आज हम आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक से पढ़ेंगे विशेषण और विशेष, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ, यूपी, पीसीएस और अन्य स्टेट्स गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण विशेष। तो विशेषण और विशेष में देखिए परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि। यानी कि विशेषता में क्या आ जाएगा? गुण आएगा, दोष आएगा, संख्या, परिणाम आदि आएगा। तो बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। ये सब क्या हो गए? विशेषण हो गए। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे कि संज्ञा से पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये क्या हो गए? संज्ञा से बने। सर्वनाम से इतना, कितना, आप वाली, ये सब किसमें हो गए? ये विशेषण शब्द हो गए सर्वनाम से। क्रिया से चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली, नायिका, पढ़ता बालक आदि। अवयव से बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, ये अवयव से बन गई। अब सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एक दूसरे से मित्रता रखें, यहाँ तो एक आता है, एक जाता है। विशेषण में देखिए, जिस संज्ञा या शब्द, विशेष से क्या होता है? विशेष में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेष क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब यथा गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। विशेषण और विशेष, विशेष शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जैसे थोड़ा सा जल लाओ और 1 मीटर कपड़ा ले आना। जैसे बाद में क्या होना था? यह रास्ता लंबा है, खीर कड़वी है। आगे देखिए विशेषण के भेद। अच्छा, एक और चीज आती है जो जिसे प्राविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो प्राविशेषण कहते हैं। यह गाय बहुत काली है, जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुत जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। अब देखिए विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। विशेषण गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब परिणामवाचक में निश्चित परिणामवाचक आता है और अनिश्चित परिणामवाचक आता है। फिर संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होगा? गणनावाचक या पूर्ण बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। ये क्या हो गए? आपके निश्चित संख्यावाचक हो गए। अब देखिए सार्वनामिक में क्या होता है? संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक। आगे चलिए इससे संबंधित विषय विभिन्न प्रश्न जो है आए हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसे धुंधला शब्द में विशेषण है, कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक है, क्योंकि ये गुण बता रहा है किसी चीज का कि क्या चीज धुंधली दिखाई दे रही है। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है? सरीखा में गुणवाचक विशेषक है। वह नौकर नहीं आया, ये वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा शब्द का विशेषण है, ये कौन सा है? क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम बता रहा है, तो इसलिए क्रमवाचक विशेषण होगा। आगे देखते हैं। चौथाई शब्द का विशेषण क्या है? चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्ण बोधक विशेषण। अब देखिए विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मष्ट, इसमें से अग्नि जो है विशेष्य है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो कौन होगा? पानी होगा, क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें अनासक्ति क्या होगा? विशेष्य होगा। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो कौन सा है? इसमें है विषाद। मीठा अमरूद में मीठा शब्द विशेषण किस कोटि का है? तो यह है गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? कहाँ पूछा गया है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये कैसा है? संज्ञा विधि से
इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा युग्म नहीं है विशेषण। ये ऑप्शन नंबर डी, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, ये विशेष होंगे क्योंकि इनकी विशेषता बताई जाएगी। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में संख्यावाचक कौन सा है? तो ये 7। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन में हमारा 5वां जो होगा ये विशेषण होगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ये बनेगा आर्ष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन नहीं है? भय नहीं है, भय नहीं है विशेषण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र की विशेषण है, क्या होगा इसमें? मेधावी। निम्नलिखित में विशेष पद है, कौन सा होगा? डी, अग्नि। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी और वस्त्र। विशेष शब्द में देखिए, विशेष शब्द है कौन सा है? तो बुद्धिमती स्त्री विशेष होगा। निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी, ताजी रोटी, ये युग्म गलत है। बाकी देखिए, सर्व, सुलभ, कर्मनिष्ठ, भाव, विहल, इसमें क्या है? ये सही है ऑप्शन। आगे देखते हैं हम। देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। वह सर्वश्रेष्ठ उपासक है में विशेष कौन होगा? उपासक होगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त में से कितने विशेषण और विशेष हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, 4 विशेषण और 2 विशेष। 4 विशेषण, ये लोग हो गया एक तो, और क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर विशेषण भले, महान और उचित और ये संयमित, ये और ये आपका हो जाएगा विशेषण। ये विशेष हो जाएंगे व्यवहार और लोग, और ये बाकी जो है आपके विशेषण हो जाएंगे 4। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो ये दूध की। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मानस। बाकी दुर्जन, सज्जन, सुकुमार, ये विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, तुम। बाकी शांत, आगमी, काला, ये विशेषण है। विशेष शब्द है कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी विशेष शब्द है। बाकी ललिता, लंबा और सुंदर, ये क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में विशेष पद है कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, उमा। बाकी मधुरिमा, कालिमा, महिमा, ये क्या हो गए? विशेषण हो गए। निम्नलिखित में विशेषण पद है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आयत लोचना। बाकी जो है ये उपासना, उद्गार और वंदना, ये आपके विशेषण पद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पद विशेषण नहीं है? तो इसमें कौटिल्य नहीं है। कुटिलता, जटिलता, क्रूरता, ये विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है? डी, लड़का फूल देकर चला गया। आगे देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थान हिरणों का आवाज शिकार करते हैं में वाक्य में कितने हैं? कह रहा है इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। 4 विशेषण हैं और 4 विशेष्य हैं। कस्तूरी हो गया, राजस्थानी तो आपका विशेषण ही हो जाए, हिरण और शिकार, है ना? तो इसमें क्या है? 4 विशेषण हैं और 4 विशेष्य हैं। लोभी तो होता ही है आपका, सुगंधित होगा, और ये है ये राजस्थानी, 4 और ये अवैध, तो इस तरह क्या होगा? ये 4 जो हो जाएंगे आपके क्या हो गए? विशेषण हो जाएंगे, और 4 इसी तरह विशेष हो जाएंगे। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इसमें क्या है?
3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में विशेष्य कौन है? तो ये आपके दशरथ हो गए। नीचे दिए वाक्य में विशेषण, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं हम। तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, कौन सा है? तेज। गीला है कैसा? गुणवाचक विशेषण है। दोनों शब्द हैं कैसे? समुदायवाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा विशेष्य कौन है? तो आकाश विशेष्य है। निम्नलिखित में शब्दों में विशेषण कौन है? तो कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी, अजीत। निम्नलिखित में कौन से विशेषण कौन है? निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? तो इसमें नहीं होगा, विशेष ध्यान देना होता है। तो हमारा अंतर जो होगा नहीं होगा, बाकी जो है विशेषण होंगे। अंतरिक, अग्नेय और अधिकारी ये विशेषण होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, भव नहीं है। बाकी निर्भीक, भयभीत, भीड़ ये विशेषण आपके हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें सुंदरता है, विद्वान नहीं होगा। कवि और ये भलाई ये क्या है? ये विशेष्य है। वह कृताशय व्यक्ति दौड़ने, कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो इसमें वाक्य में विशेष्य होगा, ये व्यक्ति होगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है क्या है? आपका 5वां होगा। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है आपका धीरे धीरे। दोनों शब्दों में किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों में कैसा है? समुदाय बोधक। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक है। निम्नलिखित में किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं? ये ऑप्शन नंबर हमारा डी, 7 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण में 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं। निम्नलिखित जिनमें से एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। तो ऑप्शन लाठी, लठैल, इसमें विशेषण और विशेष प्रयुक्त हुआ। आगे देखते हैं। विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है। चयनित कीजिए, क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? संख्यावाचक विशेषण में कई। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। आगे देख लेते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अत्यंत में कौन सा है? ये परिणामवाचक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा कौन सा होगा? यह बहुत थक गया है, ये परिणामवाचक है। धीरे धीरे, कृष्णा धीरे धीरे चला। वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक है। वह थोड़ा बीमार है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो थोड़ा बीमार है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया, इसमें विशेषण में किस कोटि का है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, निश्चित परिणामवाचक। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? तो ये दूध है। इस ग्रह में 15 लोग रहते हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संख्यावाचक विशेषण। अब ईमानदार में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार में कौन सा विशेषण होगा हमारा? ईमानदार में होगा गुणवाचक विशेषण। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, परिणामवाचक। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 10। वाक्य बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रश्नवाचक। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो हमारा आवर्ती विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर
बी पूर्ण संख्या बोधक। विशेष को पहले लगने वाला विशेषण काला, सफेद, अच्छी में कौन सा विशेषण कहते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य विशेषण। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? प्राविशेषण, सर्वनामिक, प्रश्नवाचक या संख्यावाचक? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राविशेषण विशेषणों की विशेषता बताता है। ये हमारा आदित्य पब्लिकेशन के जो हिंदी का सेक्शन में विशेषण विशेष है ये कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।